मार्केट में एक रेंज बना हुआ है और जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोगों को बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला। ऊपर की साइड में मार्केट में ये अपसाइड का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, तो कल के दिन यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी। मार्केट में हम लोग कल के दिन जो है वो कल के दिन डाउन साइड मोमेंटम के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा टाइम एनालिसिस उस तरीके से इंडिकेशन नहीं दे रहा है एटलीस्ट 2:30 बजे तक। मैं आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके बताता हूँ। तो कल के दिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो मार्केट ने इनिशियली एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था और डाउन साइड मोमेंटम के बाद अभी मार्केट ने उसको रिकवरी भी दिखा दिया है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल जो निकल करके आ रहा है, ये आज के दिन का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 44,656 के करीब का आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन बड़ा टारगेट के लिए वो यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए। 120 से लेकर 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मार्केट में अगर डाउन साइड के बारे में सोचना है तो कल के दिन जब तक हम लोगों को टाइम एनालिसिस में डाउन साइड का कोई इंडिकेशन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं सोचेंगे। हम फिलहाल हम लोगों का क्राइटेरिया यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस एक्शन को टाइम एनालिसिस के साथ क्लब कर रहे हैं। टाइम एनालिसिस हम लोगों को क्या बताता है, टाइम एनालिसिस बताता है कि मार्केट में कौन से ट्रेंड में अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। मैं अभी इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो कल के दिन का हमारा जो ट्रेंड है वो 2:30 बजे तक हम लोगों को एक्सपेक्टेड यह है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो मार्केट में अगर 2:30 बजे तक कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी आता है तो ये डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी रहेगा तो वो अपसाइड के अपॉर्चुनिटी में हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर एक ही अपॉर्चुनिटी वाला लेवल दिखाई दे रहा है। कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल के करीब और यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है जैसे डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम या प्राइस एक्शन का स्विंग हाई ब्रेकआउट वाला, तो वहाँ पर भी हम लोगों को अपसाइड का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी का सिनेरियो हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट का सिंगल कैंडल का एनालिसिस हम लोगों को ये बताता है कि आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया, मतलब मॉर्निंग में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट ओपन हो चुका था। चार्ट के ऊपर पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दिया है, मतलब बाय जो है वो पॉजिटिव बन चुका है। बायस अगर पॉजिटिव बन चुका है तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर प्राइस एक्शन भी अपसाइड का इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन इस अपसाइड के इंडिकेशन में इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मार्केट में ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, नीचे की साइड में सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हम लोग ब्रेकआउट वाला ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होने की आशंका बहुत कम रहेगी और मार्केट सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का ट्रेड हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये लेवल अभी ढूंढना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन के लिए हम लोग जाएंगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 मिनट चार्ट के ऊपर मान लो कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है या इन बिटवीन 2:30 बजे तक कभी भी मार्केट इस लेवल के करीब आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बीओडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। मार्केट कल के दिन अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट तो कायम रखेंगे, लेकिन मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को यहाँ पर फेस हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक्चुअल में एक जोन निकल करके आ रहा है, तो ये ऊपर वाला लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहेगा। तो इस जोन के करीब आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता, डायरेक्ट गैप अप के साथ ओपन हो जाता है, तो फिर नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है तभी बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो इस जोन के करीब रुका हुआ था और इस जोन के करीब अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा उतना खास बिल्टअप नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 19,500 के करीब मार्केट आने के बाद किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होता है उसके ऊपर यहाँ पर डिसीजन ले लेंगे।